Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today we start the new story Shadow in the City. Here is the part 5. To continue. Abandoned डॉकयार्ड के eerie साइलेंस में वे वुक्सियन और लन वांगजी अपने नेक्स्ट मूव की प्लानिंग कर रहे थे। हार्बर के पास मिस्ट काफी घनी थी और डिस्टेंट फोगहॉर्न का साउंड एनवायरनमेंट को और भी अनसेटलिंग बना रहा था। ये जगह मास्टरमाइंड के अगले प्लान का सेंटर थी। अगर उन्होंने जंग जुन को पकड़ लिया तो उनका केस काफी क्लोज हो सकता था। हर मूव सोच समझ कर करना होगा, लन वांगजी ने काल्मली कहा, अपनी सराउंडिंग्स को स्कैन करते हुए। एक गलती और हम फिर से ट्रैप में फंस सकते हैं। मुझे लगता है तुम टेंशन ज्यादा लेते हो, वे वुक्सियन ने प्लेफुल टोन में कहा। मैं हूं ना लानगे, अब तो तुम मुझे थोड़ा ट्रस्ट कर ही सकते हो। लन वांगजी ने उसकी बात का रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस में एक सटल एक्नॉलेजमेंट था, जैसे वो स्लोली वे वुक्सियन पे रिलाई करना सीख रहा हो। दोनों डॉकयार्ड के रस्टेड कंटेनर्स और डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स के बीच साइलेंटली मूव कर रहे थे। हर कदम पर वो केयरफुल थे। एक फेंट साउंड भी उनकी लोकेशन को कॉम्प्रोमाइज कर सकता था। वे वुक्सियन ने अपनी यूजुअल मिस्चिवस वाइब को एक सीरियस डिमीनर में स्विच कर लिया। मुझे जंग जुन दिखा, वे वुक्सियन ने विस्पर किया, एक नियर बाय कंटेनर के पीछे से पीक करते हुए। वहां जंग जुन एक ग्रुप ऑफ मेन के साथ खड़ा था, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कैश एक्सचेंज करते हुए। लन वांगजी ने साइलेंटली सिग्नल दिया, अब हमें इस एक्सचेंज को डिसरप्ट करना है और जंग जुन को अलाइव पकड़ना है। अलाइव? तुम तो काफी बोरिंग हो, वे वुक्सियन ने सॉफ्टली चकल किया। लेकिन चलो तुम्हारे वैसे ही ट्राई करते हैं। प्लान सिंपल था। वे वुक्सियन एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा और लन वांगजी स्टेल्थली जंग जुन को कॉर्नर करेगा। लेकिन जैसे ही वे वुक्सियन एक कंटेनर को डिलिबरेटली टॉपल करता है, चीजें अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में चल गई। गार्ड्स इंस्टेंटली अलर्ट हो गए और एक इंटेंस फायर फाइट स्टार्ट हो गया। वे वुक्सियन ने एक मेटल बीम को अपना कवर बनाया और लन वांगजी प्रिसिजन के साथ अपनी गन फायर से गार्ड्स को न्यूट्रलाइज करता रहा। यह तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन का आइडिया था? लन वांगजी ने एक स्लाइटली एग्जैस्परेटेड टोन में कहा, एक गार्ड को इनकैपेसिटेट करते हुए। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस बनाना मेरा टैलेंट है, वे वुक्सियन ने ग्रिन करते हुए कहा, डॉज करते हुए एक इनकमिंग अटैक से। कैओटिक फाइट के बीच वे वुक्सियन ने जंग जुन को एक एली में चेस करना स्टार्ट किया। जंग जुन भी काफी कनिंग निकला। वो इजीली ट्रैप्स डॉज कर रहा था और एस्केप रूट्स प्रिडिक्ट कर रहा था। लेकिन वे वुक्सियन भी कम नहीं था। उसने एक अबैंडन्ड क्रेन का लेवर एक्टिवेट किया और जंग जुन का पाथ ब्लॉक हो गया। कॉट यू, वे वुक्सियन ने विक्टोरियस ग्रीन के साथ कहा। तभी लन वांगजी भी अराइव हुआ, कामली जंग जुन की तरफ अपनी गन पॉइंट करते हुए। नो मोर गेम्स। तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है? जंग जुन ने एक सिनिकल स्माइल दी। समझ रहे हो, तुम लोग कुछ नहीं बदलने वाले, वो हमेशा एक स्टेप आगे रहेगा। जैसे ही जंग जुन उन्हें मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था, एक और शॉकिंग ट्विस्ट हुआ। उनके ही टीम का एक मोले, एक इनसाइडर जिसे उन्होंने ट्रस्टेड एलाई समझा था, डॉकयार्ड पे रिवील हुआ और जंग जुन के साइड पे निकला। तो यही मास्टरमाइंड का छुपा ट्रम्प कार्ड था, लन वांगजी ने ग्रिमली कहा, जैसे सब कुछ अब क्लियर हो रहा था। इनसाइडर ने उन पे गन पॉइंट करते हुए बोला, तुम्हें हमेशा एक स्टेप पीछे रहना ही था डिटेक्टिव्स। सिचुएशन और भी इंटेंस हो गई थी। दोनों डिटेक्टिव्स एक बार फिर एक कॉर्नर में फंस चुके थे, लेकिन वे वुक्सियन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने जंग जुन को सटली प्रोवोक करते हुए कहा, तुम जैसे पॉन हमेशा गेम का एंड नहीं देख पाते। जंग जुन ने गुस्से में एक गलती की। उसने कैजुअली एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना चाहा, लेकिन वही मोमेंट वे वुक्सियन ने यूज किया। एक स्विफ्ट मूव के साथ उसने मोले के हाथ से गन डिसआर्म की और लन वांगजी ने रिमेनिंग गार्ड्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। पता था मुझे, वे वुक्सियन ने लाफ करते हुए कहा, कुछ तो ट्विस्ट होगा। लन वांगजी ने कामली जंग जुन को कफ किया, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जंग जुन ए और मोले के पकड़ने के बाद उन्हें फाइनली एक इंपॉर्टेंट क्लू मिला, मास्टरमाइंड का नेक्स्ट प्लान का हिंट। अब उन्हें एक हाई प्रोफाइल गला इवेंट पे जाना था,
जहां वो मास्टरमाइंड अपनी फाइनल मूव एग्जीक्यूट करने वाला था। तो अब एक फैंसी इवेंट पे अंडरकवर जाना होगा? वे वुक्सियन ने टीज किया। लानगे, मुझे तो सूट पहनने का मौका मिल रहा है। लान वांगजी ने एक सटल सिग दिया, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से क्लियर था, अब वो भी गेम में फुली इन्वेस्टेड था।